नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, पढ़ाई में कोई भी कोताही मत करना। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया से झूठ बोल दोगे लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अपने आप में चेक करो कि आपने पढ़ाई की है या नहीं सही से। आज पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन 100 क्वेश्चन को। इनमें से 50 क्वेश्चन करके देखिए कि आपसे बनते हैं। प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करने से ही आप में सुधार आता जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके दरबार में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे आपके कालिदास। ऑप्शन नंबर ए कालिदास प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी था आपका साइरस। ऑप्शन नंबर ए साइरस राइट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार ये आपके मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना की। कमेंट करके बताइए धर्म का नाम। सिद्धार्थ जी ने कौन सा धर्म स्टार्ट किया, कौन सा महान धर्म स्टार्ट हुआ था? कमेंट करके बताओ। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका ये राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ये आपका हड़प्पाकालीन स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी संबंधित सिंधु घाटी की सभ्यता से। बाकी व्यवसायिक कृषि, नगर नियोजन और व्यापार एवं उद्योग था सिंधु घाटी सभ्यता में। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो मंदसौर प्रशस्ति वासुल को मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वासुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा योजना संबंधित है किससे? तो आशा योजना ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध इनमें से किससे होता है? तो T2 रोलिंग सेटलमेंट ये स्टॉक मार्केट से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी स्टॉक मार्केट में ये यूज होता है। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर राइट आंसर हो जाएगा 74.04%। ऑप्शन नंबर सी। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस ये पुस्तक लिखी है आपकी एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एडम स्मिथ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जनश्री बीमा योजना इनमें से किस लिए है? तो जनश्री बीमा योजना आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए है ये। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आंगनवाड़ी कर्मचारी राइट आंसर है। अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि जिनका जो हिंदी साहित्य में कौन थे? सबसे प्रसिद्ध कवि अकबर के समय के थे आपके अब्दुल रहीम खान खाना, ये अब्दुल रहीम खान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर डी माफ कीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? तो अमीर खुसरो को सितार वादक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सितार वादक राइट आंसर हो जाएगा। ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो ओणम आपका केरल का लोकप्रिय त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी केरल राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर दुर्ग का निर्माता कौन था? तो रणथंबोर दुर्ग ये हम्मीर देव ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी हम्मीर देव राइट आंसर है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्राप्ति। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य जी ने स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। यहां पर सही कर लो, यहां पर जितने लिखे हैं सब गलत है, 25 हो गए हैं। याद रखना तेलंगाना वाला मिला के 25 हो गए। टोटल 25 आपके उच्च न्यायालय हो चुके हैं। राइट कर लेना। दोस्तों, आपके लिए हमने पीडीएफ लॉन्च की है जिसमें आपको ऐसे ही जो आप अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना, ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। 10,000 क्वेश्चन आपने लगा लिए मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये 10,000 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे सभी को। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए आपको ये 300 रुपये की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपये में, 100 में भी नहीं, 100 से भी कम, 1 रुपये, 99 रुपये में आपको 10,000 जीके के एमसीक्यू मिलेंगे। इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद आपका
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके बाद कंप्यूटर और विविध, ये सभी कवर रहेंगे 10,000 क्वेश्चन में। आप में से कई लोगों ने पीडीएफ खरीदी, ग्रुप डी में भी ये एग्जाम में आ रहे हैं। आप लोगों को कई लोग जो पेपर दे के आ रहे हैं बता रहे हैं कि सर ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। जो भी एग्जाम देने जाओगे ये क्वेश्चन आपको आएंगे। जिसको ये क्वेश्चन खरीदना हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप जो है बात कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं। 10,000 क्वेश्चन लगा लोगे, समझ रहे हो 10,000 क्वेश्चन कितने होते हैं। 100% एग्जाम निकलने के चांसेस रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप जी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? सबसे पहले मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मेहरगढ़ राइट आंसर है। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो सत्य शोधन समाज की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ज्योतिबा फुले जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहां पर है? सबसे पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय ये आपका जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व का मोती व रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व का मोती और रत्नद्वीप ये आपका श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको बता दें जापान नहीं है, तो फ्रांस जापान वाला युग गलत हो जाएगा। बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका, रूस ये सभी हैं। जापान नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए वाला युग गलत हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? सबसे पहले सिकंदर महान जो कि यूरोपियन शासक था, भारत पर आक्रमण किया गया था इसके द्वारा। एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति है आपका JRD टाटा जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो कर्नल JK बजाज ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय थे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है संतोष यादव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए संतोष यादव जी राइट आंसर है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? सबसे पहली महिला चिकित्सक राइट आंसर हो जाएगा आपका कादम्बिनी गांगुली जी। ये सबसे पहली महिला चिकित्सक हैं भारत की। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी राइट आंसर हो जाएगा, ये केन्या की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो हमिंग बर्ड की भूमि त्रिनिदाद। ऑप्शन नंबर बी त्रिनिदाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको हमिंग बर्ड की भूमि बोला जाता है। पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो सी ऑफ माउंटेन्स ये आपका ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कोलंबिया को सी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। हुआंगहो नदी को क्या कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी ये आपका चीन का अशोक या चीन का दुख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? सबसे पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी तारापुर राइट आंसर है। भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो सबसे पहले बिजली आई थी भारत में बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर राइट आंसर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई? NCC की स्थापना 1948 में हुई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसिपलिंग नाम से जाना जाता है? तो प्रिंसिपलिंग नाम से चीन के राजनीतिक नेतृत्व को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए चीन राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग, अब ये विश्व की सबसे बड़ी नहीं रही, कमेंट करके बताओ सीकन रेलवे सुरंग कहां पर है? तो सीकन रेलवे सुरंग ये आपकी जापान में है। ऑप्शन नंबर बी जापान राइट आंसर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर ये किस देश में है? तो ये बोलीविया में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सोंदोर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया? तो हैरी पॉटर सीरीज जो है ये JK रोलिंग ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर बी JK रोलिंग ने इसका लेखन किया है।
मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में है? तो रामोजी फिल्म सिटी ये आपकी हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर है। दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? तो दक्षिण के पठार में लेटराइट प्रकार की जो है आपकी चट्टानें सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भूपरबड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला अधातु कौन सी है? तो अधातु जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है आपकी, अधातु नहीं उपधातु होना चाहिए, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। ये सेमीकंडक्टर है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना, सेमीकंडक्टर है, उपधातु है। भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो क्रोड जो है अत्यधिक तापमान होने के बावजूद भी ठोस की तरह आचरण करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ बी टेलर ने किया। ऑप्शन नंबर बी एफ बी टेलर राइट आंसर है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लगभग 4.5 अरब वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए 4.5 अरब वर्ष राइट आंसर है। लेटराइट मृदा किससे बनती है? तो लेटराइट मिट्टी या लेटराइट मृदा ये आपकी सिलिकेट, चूना और जैविक पदार्थ के हटने से बनती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वह वृक्ष जिसकी छाल से टैनिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा कमाने किया जाता है, कौन सा वृक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेबेक्रो। ऑप्शन नंबर सी क्वेबेक्रो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में पराना पराग्वे आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र वाली नदी है। पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर चलने वाली समुद्री समीर को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेम्पेरो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पेम्पेरो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मैनचेस्टर लावेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के प्राकृतिक गैस उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? तो प्राकृतिक गैस का 43% संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर बी। किसने पेशवा के घराने की स्थापना की थी? तो पेशवा के घराने की स्थापना बालाजी विश्वनाथ जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बालाजी विश्वनाथ जी राइट आंसर है। भारत में पहली राजनीतिक हड़ताल कब हुई थी? सबसे पहले राजनीतिक हड़ताल 1877 में हुई थी। यहां सही कर लो, यहां 1877 होना चाहिए, 7 है, 1877 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बेलगांव महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बेलगांव महाराष्ट्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार कौन थे? तो नुस्खा ए दिलखुशा ये भीमसेन सक्सेना कायस्थ ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 वाला अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा राइट आंसर है। अपनी शक्ति को संकेतित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी, कौन सी? तो बलवन के द्वारा जिले इलाही की उपाधि धारण की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जिले इलाही राइट आंसर है। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना कारिकाल ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कारिकाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया कहां पर? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये आपका लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ? तो दास प्रथा को अवैध 1843 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किसके समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी इनमें से? तो प्रमुख खाद्य फसल है भारत की चावल। ऑप्शन नंबर ए चावल राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख खाद्य फसल। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो मौर्य राजा जिसने दक्कन को भी जीता चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चंद्रगुप्त मौर्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद
कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद राइट आंसर है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लेशन होता है आपका मुद्रास्फीति, साथ में बेरोजगारी भी है तो स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इसको अभिनिश्चित किया। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? तो भारतीय कृषि में उन्होंने जो है भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग की युक्ति बताई थी। सबसे अधिक उपज देने वाली किस्में भारत में, इसकी युक्ति बताई थी नॉर्मन बोरलॉग जी ने। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा राइट आंसर हो जाएगा, ये ली गई है आपकी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के संविधान राइट आंसर है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1949। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे आपके 7। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मतलब इसके आगे क्या लाइन आएगी? अधिकार कर्तव्यों, इसके आगे क्या लाइन आएगी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस लाइन को मैं पूरा करता हूं। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। क्या है? अधिकार कर्तव्यों में निहित है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। यहां पर दूसरे टिक लग गए, मैं उसको अलग कर देता हूं, रुक जाइए एक सेकंड। अधिकार कर्तव्यों में निहित है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समानता का आर्थिक समानता, ये उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विधि के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भाग 4A, ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो निवारक निरोध अधिनियम, यहां पर प्रश्न के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। यह निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो जनता को गारंटीड मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति के निदेशक तत्व, इसकी अवधारणा आयरलैंड और स्पेन से अंगीकार की गई है। आपको कई बुकों में सिर्फ आयरलैंड मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यहां पर आयरलैंड भी आए तो लगा देना टिक, राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो एकाधिकार मताधिकार तंत्र, पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, इसको बोलते हैं एकाधिकार मताधिकार तंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान है? यहां पर कोई एक सही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपका एडीएम जबलपुर केस, ये आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण आपका मौलिक अधिकार, यह स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी। मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो मताधिकार जो है ये एक प्रकार से आपका यह एक विधि में जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एक विधि है, वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार जो आता है ये अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए अनुच्छेद 6 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार
से संबंधित है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समता, ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। दोस्तों यदि इसका पार्ट 3 चाहिए, आगे क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।